हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, आबाओ अजदाद ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था, या हर उस शख्स को जिसके अंदर कुछ इंसानियत है उसे हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप किसी भी वीडियो को देख कर के समझ सकते हैं कि ये धर्म रहने लायक नहीं है। इस धर्म के अंदर ऊंच नीच, छुआछूत ज़रूरी है, इस धर्म का हिस्सा है। और एक इस धर्म के अंदर ब्राह्मण को भगवान से बड़ा बना दिया गया है और शूद्र को जानवरों से भी नीच समझा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। हम देखिए पढ़ते हैं कुछ, आप समझे, देखें क्या लिखा हुआ है। इंसानों को कितना नीच माना गया है। ये शंख स्मृति का अध्याय 17 है और मंत्र 36 से हम कुछ आपके सामने पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र के अन्न को खाकर तथा नट, चिकित्सक, नीच मनुष्य और स्त्री एवं मृगों से क्या है आजीविका कमाने वाले के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करें। तो ब्राह्मण शूद्र का अन्न, शूद्र का भोजन, शूद्र का पकवान, शूद्र के घर का खाना नहीं खा सकता है। इसी तरह से नट हो गया, जो लोग नाच उच करके ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ सबसे जो देखने वाली चीज़ है वो है चिकित्सक। चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर को। और ये बात मैंने लगभग सभी धर्म ग्रंथों में और 50 जगहों पे ये बात पढ़ी है कि चिकित्सक का अन्न नहीं खाना चाहिए और इसको भी, इस काम को भी नीच माना गया है। और आप देखें कि आज के दौर के अंदर ज़्यादातर डॉक्टर ब्राह्मण ही मिलेंगे। नीच मनुष्य और स्त्री तो नीच मनुष्य, यहाँ देखिए इंसान को भी नीच कहा गया है। तो ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और एक ज़रूरी हिस्सा है। ऊंच नीच ये हिंदू धर्म का बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ देखिए लिखा है कि नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, बंधन से में बांधने वाले कैदी, चोर तथा पुत्रहीन स्त्री के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करे। पुत्रहीन ऐसी स्त्री जिसको कोई औलाद ना हो, या पुत्रहीन कहते हैं कि ऐसी स्त्री जिसका कोई बेटा ना हो, बेटी तो हो बेटा ना हो, तो ऐसे को नहीं खाना चाहिए। आगे देखें है कि चमार, रोगी, नामर्द, पतित, सुनार, और ये क्या है, धूर्त तथा ब्यास से आजीविका करने वाले के अन्न को खाकर 1 मास तक व्रत करें। तो यहाँ देखें आप किस तरह से इंसानों को ईसाई किया गया है। यहाँ भी कुछ लोगों के अन्न को खाने से मना किया है। आगे लिखा है कि शूद्र के अन्न को लगातार खाकर 6 मास तक व्रत करें। तो ये बात है। और नीचे देखें, यहाँ लिखा है कि ये वो बड़ा भाई जिससे पहले छोटा भाई विवाह करता है, वो छोटा भाई जो अपने बड़े भाई से पहले विवाह करता है, वो कन्या जिसके साथ विवाह किया जाता है, कन्या का दान करने वाला पिता और विवाह संस्कार कराने वाला याजक, ये पांचों 1 वर्ष तक व्रत पालन करे। तो ये बात आई है। और ये बात बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में भी है, बड़ी सख्ती से मना किया है कि जब तक बड़ा भाई विवाह न करे तब तक छोटा भाई विवाह नहीं कर सकता है।
महाभारत के अंदर तो बड़ी सख्त बात आई है कि अगर ऐसा हो जाए, कोई छोटा भाई बड़े भाई से पहले शादी कर ले, तो इस पाप से बचने के लिए ये है कि कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बड़े भाई को सौंप दे, तो इससे ये पाप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि नील से, नीली से लिखा मतलब नील से पढ़िए, नील से रंगे हुए वस्त्र को पहनकर, जिसको छूने से स्नान करना योग्य है, उसका अन्न खाकर, यहाँ के झाड़ियों और बेलों को काटकर वो 3 दिन तक व्रत करे। तो यहाँ देखें हैं, ऐसे आदमी भी इनके यहाँ हैं जिसको छूने से स्नान ज़रूरी हो जाता है। तो ये है ऊंच नीच का फ़र्क कि अगर कोई ऊंची जाति का हिंदू किसी नीची जाति के हिंदू को छू ले तो वो छूने से अपवित्र हो जाता है, अब उसको स्नान करना ज़रूरी होगा। आगे है कि दिन में स्त्री से संभोग करके और नंगा होकर जल में स्नान करके तथा पराई नंगी स्त्री को देखकर 1 दिन तक व्रत करें। यह है कि पीने से बचा पानी को पीकर, दोबारा पीकर अथवा बाएं हाथ से पानी को पीकर ब्राह्मण 3 रात व्रत करें। तो ये बात है। यहाँ देखिए बनिया के लिए लिखा है कि अगर बनिया कम तौल रहा है तो वो 1 दिन का व्रत करेगा। मांस बेचकर वनिक महाव्रत करे और अपने हाथ से तिलों को बेचकर तुरंत इसी व्रत को करें। वनिक कहते हैं ताजिर लोग को, वैश्य काम को। और भी देखें क्या है। आगे लिखा है कि पाप कर्म को करके उसे छिपाए नहीं, यानी कोई बुरा काम कर लिया है, जो किसी के साथ गलत काम कर लिया है तो उसको पूरे मोहल्ले के अंदर बताना है कि हम ये काम किए हैं। पाप कर्म को करके उसे छिपाया नहीं, छिपाया जाता हुआ पाप बढ़ जाता है। पाप को करके बुद्धिमान परिषद के अनुमत व्रत करे। तो ये सब बातें आई हैं।